Hello Aquarius and welcome to your bonus love reading. So this is going to be a bonus love reading for the sign of Aquarius. Also Aquarians, keep in mind कि ये एक journal reading है, collective reading है. Not every message is for you and not every message will resonate to your situation. ठीक है. So जो message आपसे resonate करे उसे ले लें, बाकियों को छोड़ दें. ये पर्सन आपको अपने लाइफ पर्पस की तरह देखते हैं और ये वही पर्सन है जिनके साथ आपकी एंडिंग हुई है, जिनके साथ आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, आप दोनों के बीच में कोई डिसहार्मनी हुई है, कोई सिचुएशन अनबैलेंस हुई है और ये पर्सन अब अपने डिसीजन पे पछता रहे हैं. ठीक है. ये पर्सन ने खुद को आपसे डिस्टेंस कर लिया है. ठीक है. आप दोनों फासले पे हैं. आप दोनों के बीच में ना सिर्फ इमोशनल डिस्टेंस है बल्कि फिजिकल डिस्टेंस भी मौजूद है. ठीक है. यस डेफिनेटली. और ये जो अनबैलेंस सिचुएशन आप दोनों के बीच में आई है, ये इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है, इनको बहुत ज़्यादा पिंच कर रही है और इसकी वजह से इन पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है क्योंकि ये आपके साथ दूरी बना के ख़ुद भी खुश नहीं है. ठीक है. और ये पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं और ये एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ट्रेडिशनल टैरो में. सो ये पर्सन आपके साथ डेफिनेटली न्यू बिगनिंग चाहते हैं या आपके साथ आपको कोई लव ऑफ़र देना चाहते हैं और ये कुछ सच बोलना चाहते हैं, ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं. दे वॉन्ट टू रिवील समथिंग, दे एक्चुअली वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ कि ये वाकई में आपके बारे में क्या सोचते हैं, जो कि इन्होंने आपसे छुपाई हैं बातें. ठीक है. और वो आपसे क्यों छुपाई हैं ये भी अभी मुझे पता चल चुका है. I didn't know if my family was going to accept you. तो ये डाउट्स हैं इनको कि इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करेगी या नहीं, जिसकी वजह से इन्होंने आपको इस कनेक्शन से रेजिस्ट किया. ठीक है. इस कनेक्शन से मतलब इन्होंने आपको अलग कर दिया और इनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस ओपन थी. मे बी इनकी फैमिली इनको दिखाती थी कि दूसरी ऑप्शंस पे फोकस करो, इस ऑप्शन पे ज़्यादा फोकस ना करो, या ऐसा भी हो सकता है कि इनको ऐसा बार बार बताया जा रहा हो कि दूसरी ऑप्शन ज़्यादा बेटर हैं और ये एक्वेरियस इतना बेटर नहीं है या एक्वेरियस इतनी बेटर नहीं है, तो तुम दूसरी ऑप्शंस पे ज़्यादा फोकस करो. ठीक है. लेकिन ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं क्योंकि टेलीपैथिकली ये आपसे आप दोनों के बीच में ये जो मैसेजेस का एक्सचेंज हो रहा है टेलीपैथिक में. ठीक है. 3D में आप दोनों के बीच में ये मैसेजेस का जो एक्सचेंज हो रहा है और ये जो आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ये पर्सन को आपकी तरफ एक पुल फील हो रहा है. ठीक है. और ये पर्सन ऑल्सो ये बिलीव करते हैं कि आप दोनों का जो बॉन्ड है वो मैग्नेटिक है और आप दोनों के बीच में सोलमेट कनेक्शन है. दिस पर्सन फील्स दैट यू आर देयर सोलमेट, यू आर देयर wish come true. I heard wish come true. However, this person is also saying that I love a variety, but there is something about you that I just can't resist. ये person जो है ये ऐसा भी दिखाया जा रहा है कि ये fully आपके साथ फेयर नहीं है. ठीक है. fully इनका फेयर यानी कि ये दिल से पूरी तरह आपके साथ इनके ख्याल और जज्बात में और भी लोग शामिल हैं. ठीक है. ये भी एक वजह हो सकती है कि ये क्यों आपसे दूर गए. हाउएवर ये इस सिचुएशन से हील करना चाहते हैं, जो कुछ माजी में हुआ ये उससे हील करके दोबारा आपकी तरफ आना चाहते हैं. लेट्स सी सम अदर मैसेजेस फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस. इन पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों ने कोई टफ साइकिल एंड किया है. ठीक है. द वर्ल्ड है तो डेफिनेटली आप दोनों ने कोई टफ साइकिल एंड किया है. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. इन पर्सन को ये भी पता है कि आपकी बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेंट एनर्जी है. वी हैव 10 ऑफ वैंड्स, वी हैव 6 ऑफ कप्स और द वर्ल्ड है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है. यू कुड बी डीलिंग विद द टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, Aries, Leo, Sagittarius. Bottom of the deck we have Page of Swords, that is Gemini, Libra, Aquarius. Then we have 9 of Swords and then we have the 2 of Wands. ये पर्सन सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए.
क्योंकि इन पर्सन को पता है इस सिचुएशन को इन्होंने ही मैसअप किया है, और अब यही है जो सिचुएशन को सुधार सकते हैं, यही है जो सच बोल के आपकी तरफ आ सकते हैं कि जैसा ये आपको दिखाते थे कि इनके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, ऐसी सच्चाई नहीं है। इनके दिल में आपके लिए डेफिनेटली फीलिंग्स मौजूद हैं, जज्बात मौजूद हैं, और ये पर्सन अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, और ये पर्सन आपको लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप की ऑफ़र देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है और ये मैरिज का भी कार्ड है, ठीक है। और ये पर्सन आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जो आप दोनों के बीच में एक टफ़ साइकिल था वो बहुत मुश्किल से एंड हुआ है, और अब इन पर्सन को आपको इक्वल गिव एंड टेक देना पड़ेगा, इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यस, डेफिनेटली इन पर्सन को अपने बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है अपने शोल्डर्स पे, क्योंकि इन्होंने आपको सच नहीं बताया। कुछ ना कुछ तो यहाँ पे है, कोई सीक्रेट तो है जो इन्होंने आपसे हिडन रखा है, कोई बात तो है जो इन्होंने एक्सप्रेस नहीं की, जिसकी वजह से इन पर्सन को अब ये इनके अपना ही झूठ बोलना या इनकी अपनी बात छुपाना, जो इन्होंने आपसे छुपाई है वो इनको पिंच कर रहा है, वो इस पर्सन को ट्रिगर कर रहा है बेसिकली। इन पर्सन के दिल में बार बार होल उठ रहे हैं, बार बार बात आ रही है कि इन्होंने वो बात आपसे क्यों छुपाई और क्यों नहीं अपने जो जज्बात थे वो उनका इजहार आपसे किया। और 9 ऑफ सॉर्ड्स है, तो राइट नाउ दिस पर्सन इज़ हैविंग स्लीपलेस नाइट्स विदाउट यू, ठीक है। ये रात को सो नहीं पा रहे, इनके स्लीपिंग पैटर्न्स डिस्टर्ब हुए हैं, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, और ये सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि ये आपकी तरफ एक्शन ले सकें, ताकि ये आपकी तरफ वापस आ सकें। और ये पर्सन आपको स्टोक कर रहे हैं, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टोक कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे मुझे ऐसा दिखाया जा रहा है कि रात के टाइम पे ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और अगर आपका सोशल मीडिया अकाउंट है तो ये आपको स्टोक करते हैं, ठीक है। So let's see this person's feelings and energy towards the Aquarians. Let's see this person's feelings and energy towards the Aquarians. Let's see this person's feelings and energy towards the Aquarians. So we have हमारे पास है strength, that is Leo energy. Then we have Ace of Pentacles, 9 of Cups, Knight of Cups. ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, and Knight of Pentacles. Bottom of the deck we have 7 of Wands, then we have the 7 of Cups, then we have Hermit. Virgo energy. इन पर्सन को लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस इन लव व्हेन इट कम्स टू योर लव सिचुएशन। बहुत ज़्यादा लोग आपसे मुतासिर हैं, और बहुत ज़्यादा लोग आपको दे वॉन्ट टू ऑफ़र यू देयर कप ऑफ लव, और समवट ये पर्सन इसी वजह से कन्फ्यूज़ड हैं। और माजी में भी ये जो इन एंड आउट इनकी एनर्जी थी, ये ज़्यादातर इस बात की वजह से भी थी कि इन्हें ऐसा लगता था कि ये आपके लिए उतना अच्छे नहीं हैं, या ये इतने इस काबिल नहीं हैं कि आप इन्हें एक्सेप्ट करें, क्योंकि इन्हें ऐसा फील होता है कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, आपकी बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेंट एनर्जी है, आपकी एम्प्रेस टाइप की एनर्जी है, और ये आपके सामने ख़ुद को लो फील करते हैं, और ये इस वजह से आपकी तरफ भी नहीं आते। लेकिन ये करेज गैदर कर रहे हैं, और करेज क्यों गैदर कर रहे हैं, क्योंकि ये आपसे माफ़ी चाहते हैं, और ये आपको विश कम ट्रू की तरह देखते हैं, और ये आपको एक न्यू लव ऑफ़र देना चाहते हैं, क्योंकि माजी में इन्होंने आपको बैक स्टैप किया है, और ये अब ख़ुद बहुत ज़्यादा अपने जो भी बिहेवियर था और अपना जो भी इनके करतूत कह लें, या फिर जो भी जो इन्होंने आपसे बातें छुपाई, और जो इन्होंने अपनी फीलिंग्स हिडन रखी, और जो भी इन्होंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, उस पर अब ये पछता रहे हैं। Let's see this person's next actions towards the Aquarians. Let's see this person's next actions towards the Aquarians. Death है, Scorpio energy, then we have Queen of Cups, then we have Wheel of Fortune and Moon. ये जो मून और व्हील ऑफ फॉर्चून साइड बाय साइड है, इससे ये मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन जो इन्होंने फीलिंग्स और अपने हिडन रखे और आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रखा, ये आप इस सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, ये आपके साथ आप इस कनेक्शन में चेंज चाहते हैं,
बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल्स है, जजमेंट है, 6 ऑफ सॉर्ड्स है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ इस सिचुएशन को रेजोरेक्ट करना चाहते हैं। और 6 ऑफ सॉर्ड है, तो आप दोनों के बीच में ये जो इतना ज़्यादा इमोशनल और फिज़िकल गैप है, फिज़िकल गैप भी है क्योंकि आप लोग सेम सिटी या सेम कंट्रीज से नहीं है या सेम स्टेट से नहीं है, तो ये इस गैप को फिल करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हें पता है ये गैप आया भी इन्हीं की वजह से है और इनके दिल में आपके लिए इमोशंस हैं, आपके दिल में इनके लिए इमोशंस हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने आपके साथ सिचुएशन को एंड किया, तो ये अब चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं। You could also be dealing with Libra or Cancer and Pisces, okay, and Scorpio. So आप ये सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, ये अब इन चीज़ों को, और ये अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है और ये थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना चाहते हैं और ये अब आपकी तरफ आके आपके साथ रेजोरेक्शन चाहते हैं विद द जजमेंट कार्ड। दिस पर्सन फील्स कि आप दोनों के बीच में कोई अनफिनिश्ड बिजनेस है और ये आपके साथ रेजोरेक्शन चाहते हैं। शो मी द आउटकम ऑफ द सिचुएशन, शो मी द आउटकम ऑफ द सिचुएशन, शो मी द आउटकम ऑफ द सिचुएशन। बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रीस्टेस है, तो हमारे पास डेफिनेटली दोबारा Pisces की एनर्जी है, also Cancerian energy. We have Justice, that is Libra, then we have 3 of Cups, 8 of Wands, 10 of Pentacles, then we have 9 of Pentacles, then we have the Hangman and the 4 of Swords as extra messages. ये healing चाहते हैं। Bottom of the deck we have High Priestess, then we have Aquarius energy with the Star, and then we have Capricorn energy with the Devil. ये पर्सन आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं और इन पर्सन की तरफ से आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ सकती है और ये पर्सन आपको इस कनेक्शन में आप जस्टिस देना चाहते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि माजी में इन्होंने आपका के साथ बहुत बुरा सलूक किया जिसकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है और इनको पता है कि इस सारी सिचुएशन से अब आपको हील भी करना पड़ेगा। ये हीलिंग डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आप दोनों के कनेक्शन के बीच में अब हीलिंग आए, रेजोरेक्शन आए और विद जस्टिस, क्योंकि जस्टिस जो कार्ड होता है ये रेजोरेक्शन को भी शो करता है, ठीक है। ये पूरा जितना भी सोच लेते हैं कि अब मैंने इस सिचुएशन से मूव ऑन करना है या इस सिचुएशन में कोई एक्शन नहीं लेना या अब इस सिचुएशन में कुछ ऐसा रह नहीं गया कि मैं कम्युनिकेट करूं, तो उतना ही यूनिवर्स इनको आपकी तरफ पुश करती है, ठीक है। और 3 ऑफ कप्स है, तो ये डेफिनेटली आपके साथ रेजोरेक्शन चाहते हैं, ये आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। दे वांट टू बी मोर देन फ्रेंड्स विद यू। माजी में एक और भी बात हो सकती है कि क्यों इन्होंने आपको डिच किया, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, या तो ये पर्सन मैरिड है, किसी और कनेक्शन में है या किसी और में इंटरेस्टेड हैं, या ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये इनके मनी करियर और फाइनेंसेस है, या तो ये इनका अपना दिमाग का फतूर है जिसकी वजह से ये, क्योंकि डेविल है तो ये दिमाग के फतूर या ऑब्सेशन को शो करता है, तो या ये जो थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आ नहीं रहे, ये इनके अपने दिमाग का फतूर है, ठीक है। लेकिन मैं इन पर्सन की तरफ से आपकी तरफ फॉरवर्ड मूवमेंट, एक्शन आते हुए देख रही हूँ, क्योंकि 8 ऑफ वैंड्स है तो ये एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है और 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये एक्शन ये इस तरह लेंगे, ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे, क्योंकि ये आपको रिलेशनशिप की ऑफ़र देना चाहते हैं। सो इनकी तरफ से आपकी तरफ रिलेशनशिप की ऑफ़र आ सकती है, इनकी तरफ से आपकी तरफ, क्योंकि ये आप चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं विद दिस जस्टिस कार्ड। दे रियली वांट टू बैलेंस आउट द थिंग्स विद यू, क्योंकि ये जितना भी आपके बारे में आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं उतना ही, मैंने जैसा कि पहले भी बताया, दिस पर्सन इज़ ऑब्सेसिंग ओवर यू, सो दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू एंड दे वांट टू रिवील सर्टन सीक्रेट्स। ये कुछ तो बोलना चाहते हैं, कोई तो सीक्रेट्स हैं जो ये रिवील करना चाहते हैं। सो इनकी तरफ से आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इनकी तरफ से आप एक लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। So I will leave this reading over here. Thank you so much, Aquarius. Please hit like, share and subscribe, and I will see you in the next. Till then, take care and bye.